देखिए आज के हम लगाएंगे क्वेश्चन वे जो नो पेन यूज के, उनमें कोई भी पेन की यूज की हमें आवश्यकता नहीं होती, बस सीधे मेरे अप्रोच देके इन क्वेश्चन को बिना पेन कॉपी के हम कैसे बनाते हैं। देखो जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया गया, 3 आदमी ABC किसी काम को अलग अलग 3 4 12 घंटे में दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करते हैं, इससे दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। एक बात बताइए, अगर जो कार्य ए पहले 3 दिन में करता, अगर वो दुगना कार्य करने के लिए उसे बोला जाए तो कितने दिन लेगा जी। भाई दुगना कार्य तो दिन भी दुगने हो जाएगा, यानी कि ए ही अकेला इस कार्य को एक दिन में कर सकता था जी, 6 में। तो 6 से जो अलग आपकी जो ऑप्शन है वे तो हमारी आंसर नहीं होने के, ना 6 होने की ना ही 9 होने, क्योंकि अभी बी और सी और बाकी है इसके साथ काम करने के लिए। अब हमारा आंसर देखो, 6 अकेला कर सकता है, अगर दूसरा आदमी सपोर्ट में आएगा एयर भी हो सकता है इसके साथ, एक दिन घटा दे यानी कि 5 हो सकते हैं। अगर सी लगेगा तो सी लगने के बाद और 5 से भी कम दिन आ सकते हैं, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो वैसे हम कैसे बना सकते थे, 3 4 12 का एल्सियम लेंगे, एल्सियम 12, 12 को 3 4 बार डिवाइड करेगा, 4 3 बार करेगा और 12 एक बार, तो 3 और 4 7 और 1 8, 12/8। अगर सेम काम रहता तो 12/8 करते तो आंसर आता हमारा 1.5 दिन, पर दुगना काम है तो दुगना समय लगेगा, 1.5 का डबल 3, तो आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, अजय की आयु विजय की आयु से 16 वर्ष अधिक है, कौन बड़ा है जिसमें। इसमें हमारा अजय बड़ा है, अजय की आयु ज्यादा है किससे जी, विजय से, तो इसकी आयु अधिक है। अब 6 साल पहले उनकी आयु का योग 56 था, दो आदमी की आयु 6 साल पहले 56 थी, तो इसने कहा जी वर्तमान में विजय की आयु बताइए आप, वर्तमान में विजय की यानी कि छोटे वाले की। अब 6 साल पहले जो दो आदमी 56 के है, तो आज कितने के हो गए जी। अगर मैं 56 में अजय की भी 6 साल जोड़ दूं, विजय की भी 6 साल जोड़ दूं, तो मेरे पास हो जाएगा दोनों की जोड़ वर्तमान में कितना जी, 68। अब जोड़ तो उनका 68 है दोनों का वर्तमान में, और अंतर वो कितने साल पहले हो, अंतर हमेशा बराबर बना रहता है, वर्तमान में भी भूतकाल में भी और भविष्य में भी। अंतर उन दोनों की आयु में कितने का जी, 16 का। मुझे किसकी निकालनी, छोटे की। अगर कहीं योग और अंतर दिया और मुझे छोटी वैल्यू निकालनी हो, तो मैं योग में से अंतर घटा के हाफ कर देता हूँ, तो मैं 68 में से 16 घटा के और उसका हाफ करूंगा, जो अंतर आएगा 68 और 16 का अंतर आएगा 52, और 52 का हाफ हो जाएगा जी 26, तो विजय की आयु 26 साल। अगर अजय की पूछी होती तो 68 प्लस क्या करते हम, 16, यानी कि बड़ी वैल्यू निकालने के लिए योग अंतर को जोड़कर हाफ करते, तो 84 का हाफ हो जाता जी 42। तो ऐसे प्रश्नों पे हमें कोई भी पेन कापी उठाने की जरूरत नहीं है, केवल मेंटली प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखो किसी संख्या का 20% को 66 में जोड़े जाए तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या का 80%। देखो संख्या ही हमें पर्सन ही आंसर दे रहा है। देखो 20% में अगर हम 66 जोड़ेंगे तो संख्या कंप्लीट हो जाएगी, तो संख्या कंप्लीट करने के लिए कितना परसेंट जोड़ना पड़ेगा जी, 20 में जोड़ना पड़ेगा 20% में 80। अब जब 80 जोड़ना पड़ेगा तो 80 की वैल्यू सवाल वाले ने कितनी बता रही संख्या में, 66। अब ये मुझे फिर बाद में कह रहा है कि 80% की वैल्यू बताइए, तो 80% की वैल्यू क्या होगी हमारी, 66 ही हो जाएगी, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऐसे प्रश्नों को केवल थोड़ा मेंटली सोचो। अब 20% हमारे पास कोई संख्या है, उसे पूरा करने के लिए 80 जोड़ना पड़ेगा, 80% जोड़ना पड़ेगा, संख्या कितनी कितनी जोड़नी पड़ेगी वैल्यू, अंक संख्या कितनी जोड़नी पड़ेगी, परसेंट में 80 जोड़ना पड़ेगा, संख्या में 66, उसने 80% पूछा, तो जो हमने जोड़ा है 66 वही वैल्यू संख्या का 80% का वैल्यू है। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है जी, 4 अंकों की संख्या है 34x1 7 से विभक्त है, तो ये मुझे निकालना जी, यहाँ पे x का स्क्वायर, मुझे x का स्क्वायर बताना कि x का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो मैं यहाँ सीधा है देखो, 7 से अगर मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 7 दूनी 14, 7 21, 728 बच गया आपके पास, 34 में से 28 घट के 6। अब मुझे ऐसी वैल्यू रखनी है x की वैल्यू की जो मैं 6 मेरे पास बच गया, तो x की वैल्यू ऐसी रखो जो मैं भाग करने पर 7 से मेरा एक शेष बच जाए, तो मेरे पास यहाँ पे 6 शेष बच रहा, तो यहाँ पे मैं अगर वैल्यू 5 रख लेता हूँ तो 7 भाग करेगा 65 को कितनी बार, 9 बार, 9 7 63 हासिल बच जाएगा, शेष बच जाएगा मेरे पास 2।
और 2 के पीछे रखूंगा 1 तो 21 हो जाएगा, 21 7 से कट जाएगा, तो यानी कि मैं x के स्थान पर रख सकता हूँ 5 और 5 का मुझे निकालना स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मेरा 25 हो जाएगा। अब इन क्वेश्चन को हम मेंटली भी कर सकते थे, बस 7 से डिवाइड करके 6 बचा, 6 के साथ में कौन संख्या रखे जो बाद में मेरा 2 से बच जाए, तो 6 के साथ हम पाड़ा जब पढ़ते हैं 7 का 7 नम 63, तो 63 से 2 ज्यादा यानी कि 65, तो x का मान 5 रख के हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन भी हमारा सेम एक से क्वेश्चन में बार बार निकलवा रहा कि हमसे पूछे गए ये क्वेश्चन। एक फार्म हाउस पर कुछ खरगोश कुछ तोते हैं, प्राणियों की सिरों की संख्या 180 है, पैरों की संख्या 520 है। फार्म हाउस पर खरगोश पूछे, जिसकी संख्या पूछी जाए उससे अपोजिट ले लो, यानी कि तोते ले लो सारे। तोते के पैर कितने होते हैं? 2, 2 में गुणा करो 180 में, तो टोटल पैर हो जाएंगे 360। फिर सवाल वाले ने दिए पैर कितने? 520, तो 360 और 520 का अंतर ले, 360 और 520 का अंतर हमारे पास हो जाएगा 160। तोते खरगोश के रियल पैरों में अंतर कितने का होता है जी? खरगोश के 4 पैर, तोते के 2 पैर, 4 और 2 का अंतर 2, और 160 को भाग करेंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा खरगोश की संख्या कितनी जी? 160 का आप हो जाएगा 80। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए जो संख्या पूछी उसके अपोजिट, यानी कि हमने तोते लिए, तोते के पैर होते हैं कितने? 2, तो 2 में गुना करेंगे कुल सिरों की में गुना करेंगे 360 हो जाएगा 360, और सवाल वाले दिए गए पैरों का अंतर लेंगे, वो अंतर हमारे पास आ जाएगा जी 160 का। तोते और खरगोश के रियल पैर में जो अंतर होता है वो होता है जी 2 का, 2 से 160 को जी भाग करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 80।